देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के कार्यालय में और यहाँ पे जो जश्न का माहौल है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ढोल बज रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सारे जश्न में डूब चुके हैं। तो आइए चलकर बात करते हैं कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है इस कारबंदी। अरे भाई, राममय हो गया है पूरी तरह से। बिहार और भारत राममय है और एनडीए की जो सरकार बनी है, फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे नेता बने हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी और उप नेता बने हैं विजय सिन्हा जी। लोग यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में आ चुके हैं और आप देखिए यहाँ पे कितना सन्नाटा पसरा हुआ है, क्या माहौल है यहाँ का, आप देख सकते हैं। पिछले एक साल से जब से हम लोगों ने गठबंधन किया तो लालू जी की पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह पहला दिन से गाली दे रहे थे नीतीश कुमार जी को। कोई कार्रवाई नहीं किया लालू यादव ने, अपनी उनकी पार्टी ने। सुनील सिंह जी एमएलसी हैं, लगातार नीतीश कुमार जी को गाली देते रहे, कोई कार्रवाई नहीं। हद तो तब हो गया जब उनकी बेटी ने भी परसों गाली दिया। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के कार्यालय में और यहाँ पे जो जश्न का माहौल है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ढोल बज रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सारे जश्न में डूब चुके हैं। तो आइए चलकर बात करते हैं कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, इसमें कैसा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है, इंडिया की सरकार फिर वापसी हुआ। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी गलत फैसला जो लिया था आरजेडी के साथ गठबंधन करके, और बिहार में अपराध, लूट, सब चीज़ बढ़ गया। ये जो फैसला जो लिया है, अच्छा फैसला लिया है। ये केंद्र और बिहार सरकार मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब सम्राट चौधरी का जो मुरेठा है वो खुल जाएगा क्या? देखिए, इसमें मुरेठा खोलने की कोई बात नहीं है। बिहार और केंद्र दोनों मिलकर विकास का जो रफ्तार होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार बन रही है, इसमें मुरेठा खोलने की बात कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा था ना कि अब तो खुल जाएगा मुरेठा, तो क्या लगता है? अब देखिए कब क्या किसको बोलना। नीतीश जी का जब भरोसा नहीं है तो इसमें आप मुरेठा पे सवाल नहीं कर सकते। अब भरोसा हो गया आपको? भरोसा हुआ नहीं। केंद्र और राज्य में नीतीश जी को लगा कि केंद्र के साथ अगर हम सरकार में रहेंगे तो बहुत अच्छे से सरकार को चलाएंगे। उनको कुछ कठिनाई या परेशानी हुई होगी जिस कारण से वो हमारे इधर आए और उनका स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार विकास हो, अपराधी भ्रष्टाचारी बिहार से पलायन। जी, तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है जो अब एनडीए की सरकार बन गई है? संपूर्ण बिहार में हर्षोल्लास का वातावरण है। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। सड़कों पर देखिएगा कि कैसा वातावरण है। पटाखा लोग छोड़ रहे हैं। लोगों को एक राम आने के बाद बिहार में भी एक अच्छा राज्य का स्थापना होगा, राम राज्य का स्थापना होगा, गुंडागर्दी का अंत होगा। नीतीश कुमार को राम ने सद्बुद्धि दिया है कि वो हमारे साथ आए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती, छिनतई की घटनाएं घट रही थी, उससे मुक्ति बिहार के जनता को मिलेगी। जनमानस में अत्यंत हर्षोल्लास का वातावरण है। संपूर्ण जगहों पे आप अगर देखेंगे तो जनता बिल्कुल खुशियां मना रही है। एकदम ऐसा अहलोदादित करने वाला वातावरण है कि कहना नहीं है। संपूर्ण जगहों पे एकदम। आप क्या कह रहे थे? सम्राट चौधरी ने जो कहा था कि उनका मुरेठा अब खुल जाएगा, तो उस पर आपका क्या कहना है? अरे तो उनका क्या संकल्प था? सम्राट चौधरी जी का संकल्प था कि नीतीश जी को गद्दी से उतारेंगे और मुरेठा खोलेंगे। तो गद्दी से तो नीतीश जी को उतार दिए। अरे नीतीश जी, अरे तो नीतीश जी को तो उतार दिए ना भाई। रिजाइन अगर वो कर दिए जा करके तो घोषणा हो गई। सम्राट चौधरी का तो प्रण पूरा हो गया ना भाई। नीतीश जी ने अपने क्या कहा था कि हम नीतीश जी को गद्दी से उतार देंगे, तो नीतीश जी ने तो इस्तीफा दे दिया। तो सम्राट चौधरी का तो ये क्लियर हो गया, संकल्प क्लियर हो गया। सीएम पे भरोसा हो गया अब? अरे सीएम पे भरोसा हो गया, हम लोग को मोदी जी पे भरोसा है। हम लोगों को नहीं है मतलब? बिल्कुल उन पर भी भरोसा है। अगर हमारे अनुसार वो अगर चलते हैं, 15 साल मेरे साथ चले हैं ना, कभी कभी अगर इधर उधर हुए हैं भी, आप देखेंगे कि बीच के कार्यकाल में भी, तो फिर वो जगह पर आए हैं। राम ने सद्बुद्धि दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के बनने के बाद एक वातावरण बना और उनको सद्बुद्धि आई नीतीश जी को। और नीतीश जी अगर आप मेरे साथ आ गए हैं तो आप देख लीजिएगा कि क्या स्थिति होगी। 15 साल के शासन को आप देख लीजिए और आज का डेट आप देख लीजिएगा। आज से अपहरण, हत्या, लूट, फिरौती सब बंद होने वाली स्थिति में है। आप इसको महसूस कर लीजिएगा। अब वो स्थिति नहीं रहने वाली है। समझ गए कि नहीं? दरवाजा तो बंद हो गया था, तो अब खुल कैसे गया वो? अच्छा देखिए, दरवाजा जो अगर खुला है तो उसके पीछे भी आप देख लीजिए कि कैसे दरवाजा खुला है। जिस तरह का वातावरण था,
कहीं भी व्यक्ति, आतिथ्य एक चीज़ होता है भारतीय संस्कार में, आतिथ्य एक ऐसा चीज़ है कि अगर दरवाजे पे राम के यहाँ अगर रावण भी आता था तो उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता था। अगर मेरे घर पे आप आएंगे, मेरे दुश्मन भी होंगे तो दुश्मन को भी ऊंचा बढ़ा दिया जाता है। और नीतीश जी तो बिछड़े हुए लोग थे, हमारे साथ ही थे, तो जब वो आप दरवाजे पे आ रहे हैं तो हमारा आतिथ्य है, आतिथ्य को तो हम स्वीकार करेंगे ही, अतिथि का हम स्वागत। कैसा लग रहा है आपको अभी एनडीए की सरकार बन गई? अरे भाई राममय हो गया है, पूरी तरह से बिहार और भारत राममय है। और एनडीए की जो सरकार बनी है, फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे नेता बने हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, और उप नेता बने हैं विजय सिन्हा जी। तो आप बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो कितनी खुशी में है कि राममय हो गया है एनडीए की सरकार बनने के बाद। देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया था बीजेपी ऑफिस का नज़ारा कि किस तरीके से वहाँ जश्न का माहौल है। जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो जश्न में डूबे हुए हैं। और अब ठीक उसी के बाद हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में आ चुके हैं और आप देखिए यहाँ पे कितना सन्नाटा पसरा हुआ है, क्या माहौल है यहाँ का। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जश्न हो रहा है जहाँ बीजेपी ऑफिस में, वहीं आज आरजेडी के ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे। देखिए, अभी हम लोग बीजेपी ऑफिस से देख कर आ रहे थे कि वहाँ पे जश्न का जो माहौल है वो कितना सब उमंग में है सारे कार्यकर्ता पार्टी के। अभी हम लोग आरजेडी ऑफिस भी गए, वहाँ पे भी हमने देखा कि सन्नाटा पसरा हुआ। अब हम जेडीयू के ऑफिस आ चुके हैं और यहाँ पे आइए हम जानने के प्रयास करते हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है अभी जो एनडीए की सरकार बन गई है? तो एनडीए की सरकार तो लगातार चल ही रही थी, बीच में एक आध बार जो है हुआ है। तो सरकार तो एनडीए के साथ ही 2005 से चल रहा है हम लोग का, फिर से एनडीए के साथ चलेगा, कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, तो ये नीतीश कुमार जी बार बार पलटी क्यों ही मार देते हैं? नीतीश जी ने कभी पलटी नहीं खाया, मुख्यमंत्री तो हमेशा नीतीश जी रहते हैं। पार्टी बदल लेते हैं ना, पार्टी में तो हमेशा जदयू रहती है। कभी कभी गठबंधन महागठबंधन होता है, कभी एनडीए के साथ आ जाते हैं। ये कह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कभी नहीं पलटे। नीतीश कुमार जी हमेशा मुख्यमंत्री बिहार के रहे और बिहार की जनता के पसंद रहे। तो जहाँ तक सवाल है, हमारा आपके माध्यम से बिहार की जनता को हम बताना चाहते हैं कि पिछले 1 साल से जब से हम लोगों ने गठबंधन किया, तो लालू जी की पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह पहला दिन से गाली दे रहे थे नीतीश कुमार जी को। कोई कार्रवाई नहीं किया लालू यादव ने, अपनी उनकी पार्टी ने। सुनील सिंह जी एमएलसी हैं, लगातार नीतीश कुमार जी को गाली देते रहे, कोई कार्रवाई नहीं। हद तो तब हो गया जब उनकी बेटी ने भी परसों गाली दिया, कोई कार्रवाई नहीं। भाई वीरेंद्र गाली देते रहे। चंद्रशेखर बिहार पढ़ाई मंत्री होकर के और दिन रात धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते रहे, 5 दिन पहले कार्रवाई हुई। तो हम लोग गठबंधन बिहार की सरकार चलाने के लिए किए थे, गाली सुनने के लिए थोड़े किए थे। तो इन परिस्थितियों में जो परिस्थिति पैदा हुआ, इन परिस्थितियों में कोई रह सकता है क्या? आप जिस चैनल में काम करती हैं, अगर वहाँ का स्टाफ दिन रात आपको गाली दे, क्या आप उसके साथ टिक पाइएगा? तो बिहार की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि लालू यादव एंड कंपनी अपना हरकत से बाज नहीं आ रहा था, और नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक है, वो नाजायज हरकत बर्दाश्त नहीं करते हैं। और तेजस्वी यादव ने जो कल परसों बयान दिया कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम फलाना, हम ये कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी आप ही के मंत्रिमंडल के साथ ही गाली दे रहे थे, तब कि उन्हें अपने पिता को कहा कि उसको पार्टी से निकाल दीजिए। आपके माने धार्मिक मामा जो हैं सुनील सिंह गाली दे रहे थे नीतीश कुमार को, तब क्यों चुप बैठे हुए थे? भाई वीरेंद्र आपके ही गाली दे रहे थे, तब कहाँ बैठे थे चुप? आपकी बहन ने गाली दिया, क्या क्या आपने? तो गाली सुनने के लिए गठबंधन नहीं होता है। तो गुंडागर्दी से परास्त होकर के, तंग आकर के, और हमारे नेता ने भी आज कहा है कि आदत सुधारने वाला लालू यादव का नहीं है। जी, आप बताइए कि आपको भी कैसा लग रहा है सरकार? यह गठबंधन अच्छा गठबंधन है, बिहार के लिए शुभ दिन है आज के दिन। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बिहार के लिए काम करेगी, बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो ये तो शुभ है ना बिहार की जनता के लिए कि दोनों सरकार मिल के बिहार की जनता के लिए काम करेगी। तो ये अच्छा गठबंधन है और हम आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं, जनता दल परिवार बधाई देता है। तो देखा आपने कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे वो सरकार बदलते ही अपनी बातों को भी बदल देते हैं कि जिनके साथ कल वो काम कर रहे थे आज उन्हीं के ऊपर गाली देने का आरोप भी लगा रहे हैं।
ऐसे आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे द HD न्यूज़।